नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं कप ऑफ न्यूज। बात नीतीश कुमार के बाहुबली की। जी हां, नीतीश कुमार के बाहुबली की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी बिहार में नहीं है जिन्हें बाहुबली नहीं चाहिए। बाहुबलियों को भी पॉलिटिक्स चाहिए और नेताओं को भी बाहुबली। दोनों की परस्पर निर्भरता है, एक को दूसरे की जरूरत है और ये आप और हम बखूबी जानते हैं। विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, मैं रिपीट करता हूं, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। इनका रसूख देखिए कि ये टिकट के लिए मुंह खोलते हैं और राजनीतिक दल इन्हें टिकट पहुंचा देते हैं। 2005 से जेडीयू में हैं, सारे मुकदमों से बरी हो चुके हैं, अब गरीबों के मसीहा बने फिरते हैं। बुजुर्ग दीनहीन गरीब के सामने एक दबंग जब स्नेह दिखाते हुए तस्वीरें जारी करता है तो लोग इस नए मसीहा का नया रूप देखते हैं। जी हां, ये 21वीं सदी के मसीहा हैं, नीतीश के बाहुबली हैं। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में मुन्ना शुक्ला भी पढ़े और उनके बाकी 3 भाई भी। उनमें से एक कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला को कौन नहीं जानता। मुन्ना शुक्ला ने छोटन शुक्ला के अपराध की विरासत को तब संभाला जब 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में आपदा में अवसर की सीख दे रहे हों, मगर मुन्ना शुक्ला ने इस सीख को 1994 में ही जी कर दिखा दिया था। भाई की हत्या के रूप में जो आपदा आई थी उसे मुन्ना शुक्ला ने अवसर में बदल कर दिखा दिया था। वे उस जुर्म के आरोपी बने जिसमें मुन्ना शुक्ला की हत्या के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन को शांत कराने पहुंचे गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया को पीट पीट कर मार डाला गया था। मुन्ना शुक्ला ने मुजफ्फरपुर के एक और बाहुबली नेता ब्रिज बिहारी के साथ छोटन शुक्ला की ठनी रार को आगे बढ़ाया। 1998 में ब्रिज बिहारी प्रसाद राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बन गए। यह बात मुन्ना शुक्ला को नागवार गुजरी। 3 जून 1998 को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में ब्रिज बिहारी प्रसाद को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, सूरजभान सिंह समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। सभी को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। मगर हिंदुस्तान में न्यायालय के भी कई स्तर हैं। अपराधी अगर बुलंद हौसले के होते हैं तो वे एक अदालत से मिली सजा से हार नहीं मान जाते। वे ऊंची अदालत जाते हैं। जेल में रहकर भी राजनीति होती है और छूटकर भी। और अगर सत्ताधारी दल के साथ जुड़े रहने का सुखद संयोग मिल गया तो उन्हें बरी होने में वक्त भी नहीं लगता। 25 जुलाई 2014 को मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह समेत सभी आरोपियों को पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। मुन्ना शुक्ला का रुतबा अब तक बाहुबली नेता का हो चुका था। हालांकि इसकी शुरुआत मुन्ना ने 1999 में हाजीपुर जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए की थी। जी हां, निर्दलीय। बाहुबली का चुनाव हारना भी उसकी हार नहीं होती, उसका प्रोफाइल मजबूत होता जाता है। 2002 में जेल से ही
दोबारा निर्दलीय ताल ठोक बैठे मुन्ना शुक्ला। इस बार लॉटरी लग चुकी थी। कई हत्याओं का आरोपी मुन्ना शुक्ला अब जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे। अब उन्हें कोई राजनीतिक रूप से ही अछूत नहीं कह सकता था। लोक जनशक्ति पार्टी दलितों की राजनीति करती है, लेकिन बाहुबलियों को साथ रखने में वह किसी और पार्टी से कहीं आगे रही है। मुन्ना शुक्ला ने बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में सह आरोपी सूरज भान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से 2005 में चुनाव लड़ा। जी हां, जल्द ही उपचुनाव में जेडीयू के टिकट पर भी मुन्ना शुक्ला को मौका मिल गया। यह साल भी 2005 था। अब जेडीयू सत्ताधारी पार्टी हो चुकी थी। वो जंगल राज वाला जमाना इसी साल खत्म हुआ था और सुशासन वाला जमाना इस रूप में आया था। अब जेडीयू सत्ताधारी पार्टी थी। इससे बेहतरीन करियर और क्या होता मुन्ना शुक्ला के लिए। सो बाहुबली मुन्ना शुक्ला अब नीतीश कुमार के बाहुबली हो गए। नीतीश के बाहुबली होने के बावजूद वैशाली लोकसभा सीट से लोकप्रिय नेता रघुवंश प्रसाद के खिलाफ 2009 में मुन्ना शुक्ला को पराजय का स्वाद चखना पड़ा। जी हां, वही रघुवंश बाबू जिनकी इसी महीने मौत हुई है। सितंबर महीने में कोरोना ने हमसे जिन्हें छीन लिया है। बृज बिहारी हत्याकांड में जेल जाने की नौबत आई तो पत्नी अन्नू शुक्ला को लालगंज से जेडीयू का टिकट दिलाने में नीतीश के बाहुबली को कोई दिक्कत नहीं आई। 2012 में नीतीश कुमार ने अधिकार रैली की थी। इसी रैली के नाम पर मुन्ना शुक्ला ने जेल में रहते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। इस मामले में केस दर्ज हुआ, जेल में छापेमारी हुई और मुन्ना शुक्ला का मोबाइल भी बरामद हुआ। सत्ताधारी दल में रहते हुए बाहुबली के इस रूप को दुनिया ने देखा था। ऐसी तस्वीरें भी अखबार में आई थीं जिसमें मुन्ना शुक्ला जेल के भीतर बार बाला का डांस करा रहे थे और झूम रहे थे। तब लालू प्रसाद ने जेडीयू पर जेल के भीतर से उगाही का उद्योग चलाने का आरोप लगाया था। अब तो मुन्ना शुक्ला खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बदल गई ये परिस्थिति। वो तब की बात थी, जेल के भीतर की बात थी। अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं मुन्ना शुक्ला। लालगंज विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। टिकट की उम्मीद है। उम्मीद ही क्यों, विश्वास कहिए। जब नीतीश के बाहुबली पत्नी के लिए जेडीयू से टिकट ले सकते हैं तो खुद के लिए क्यों नहीं। बाहुबलियों को भी अच्छे और सच्चे के सर्टिफिकेट की फिक्र बहुत होती है। वो हमेशा रॉबिन हुड कहलाना चाहते हैं। इसी फिक्र में मुन्ना शुक्ला ने पीएचडी की डिग्री भी मीडिया के सामने दिखलाई थी। अब वे घर की छत पर सब्जी उगाते नजर आते हैं। इको फ्रेंडली कहते हैं खुद को और गरीबों का मसीहा साबित करते हुए इस दावे के साथ कई तस्वीरें जारी करते हैं जो गवाही देती है, जो बताती है कि ये मुन्ना शुक्ला अब वो मुन्ना शुक्ला नहीं रहा। यही संदेश देने की कोशिश। हाँ, सुशासन बाबू और सुशासन की रट मुन्ना शुक्ला जैसे बाहुबलियों की जुबान से खत्म नहीं होती। आखिर इसी सुशासन ने तो मुन्ना शुक्ला को नीतीश के बाहुबली जैसे ओहदे पर बिठाया है। कप ऑफ न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए कप ऑफ न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए
और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।